जीत गए भाई, जीत गए। जैसे तैसे जीते, थोड़ा टेंशन के साथ जीते पर जीत गए। बार्सिलोना जीत गई है 2-1 से रेयो वायेकोना के साथ। आज तक मैं नाम ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ, तो भाई मैच अच्छा हुआ। पता है मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, और मैच इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो लोग एक लो ब्लॉक बना के खेलेंगे, बट उन लोगों ने लो ब्लॉक नहीं बनाया। और यही सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि क्या हो रहा था, वो लोग हाई पुश कर रहे थे। वो लोग हाई पुश कर रहे थे तो हमको स्पेसेस नहीं दे रहे थे। वो लोग मैन मार्किंग कर रहे थे। वो लोग हमारी जो पिछली स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी, जो राउंड ऑफ जो भी था, वो राउंड ऑफ 32 में जैसी अपने खिलाफ खेली थी एल्चे, वैसी स्ट्रैटेजी उन लोगों ने यूज़ की थी। उन लोग मैन मार्किंग कर रहे थे हमारे खिलाफ, और उस मैन मार्किंग के कारण हम लोग को फर्स्ट हाफ में बहुत दिक्कत हो रही थी। और फर्स्ट हाफ में दिक्कत के बहुत सारे कारण थे यार। फर्स्ट हाफ में दिक्कत के कारण ये थे कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में उन लोगों ने हमको पोजीशन दिया ही नहीं दिया यार उन लोगों ने पोजीशन। हम बस बॉल के पीछे पीछे भाग, इनफैक्ट 10 क्या 15 मिनट तक हमारे पास पोजीशन आया ही नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि हम सिर्फ काउंटर अटैक्स पे रिलाय कर रहे थे। हम काउंटर अटैक्स पे रिलाय कर रहे थे। कल हमारे काउंटर अटैक्स थोड़े इंप्रूव्ड दिखे, बट अभी भी उनको एक बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार हमारी फिनिशिंग नहीं थी कल भी। इतने सारे चांसेस हमने क्रिएट किए, बहुत चांसेस क्रिएट किए, हमारी फिनिशिंग नहीं आ पा रही थी। और यही चीज़ बाद में रोनाल्ड कोमन और फ्रेंकी डियोंग ने भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोली है, और यही चीज़ हम सब ने नोटिस भी की है। और दिक्कत ये थी कि हमारे पास गेम का कंट्रोल नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन नहीं रहेगा तो गेम का कंट्रोल कैसे रहेगा। और एक चीज़ ये है यार, जूनियर फर्पो, क्या बोलूं यार उसके बारे में। इतना गंदा खेला है वो, इतना गंदा खेला है। वो बॉल को अच्छे से टच नहीं कर पा रहा था, वो बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनके विंगर्स उससे आके बॉल छीन ले रहे थे। बहुत पुअर परफॉर्मेंस था यार उसका, बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। और अभी यार सेल कर देते उसको, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाता, बट नहीं, नहीं किए सेल। हाँ तो खैर जो भी है। उसके बाद और एक चीज़ ये थी कि ट्रिंकाओ यार, ट्रिंकाओ कल रेगुलर से अच्छा खेला, बट उसकी डिसीजन मेकिंग अभी भी खराब है। यार ये वाले शॉट में तुम देखो, अगर ट्रिंकाओ चाहता तो उसके पास मेसी को बॉल पास करने का ऑप्शन था, बट वो ग्लोरी के पीछे भागा कि नहीं पता नहीं, बट उसने शॉट लिया और वो शॉट मिस हुआ। ठीक है, वो शॉट मिस हुआ। बॉल आई रिकी पूछ के पास, रिकी पूछ भी बॉल मेसी को शायद दे सकता था। थोड़ी हार्ड सिचुएशन थी, 4-5 प्लेयर ने घेर के रखा था, बट जैसे तैसे बॉल यार पोल को लग गई। और यार पोल को कल बहुत बॉल लगी यार, फर्स्ट हाफ में 4 से 5 बार बॉल पोल को लग गई। हाँ तो यार अपन मेन चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ में क्या क्या गलत हो रहा था। तो दिक्कतें ये हो रही थी कि हम अच्छे से कंट्रोल नहीं बना पा रहे थे। उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि हमारा मिडफील्ड में स्टेबिलिटी नहीं थी। राइट साइड बहुत वीक था यार, बहुत ही ज़्यादा वीक था। मिनगेजा हमको पता है क्रॉस वॉस दे नहीं पाता, तो मिनगेजा और ट्रिंकाओ, मतलब तो गरीबी में आटा गीला टाइप का सिचुएशन हो गया ना, कि हमारा राइट साइड से कोई अच्छे से अटैक बन नहीं पा रहा था। अब लेफ्ट साइड में ग्रीजमैन खेल रहा था, ग्रीजमैन डीप मतलब सेंट्रल में ड्रॉप कर रहा था ग्रीजमैन। तो उस टाइम फर्पो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बॉल को आगे लेके जाए, बट फर्पो आगे लेके नहीं गया। 1-2 बार क्रॉस दिए उसने, डिसेंट भी थे, फिनिश शायद कर सकते थे, बट वो हुआ नहीं। जो हुआ उसकी बात करते, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो अटैक नहीं कर पा रहा था। और डिफेंसिव फेज में भी यार गलती उसी की थी, स्टार्टिंग में इनिशियली उसी की गलती थी, जिसके कारण हम गोल खाए। वो और लॉन्गले मिलके पूरा एकदम कचरा कर दिए। 63rd मिनट पे गोल पड़ा है उनका, और लॉन्गले क्या कर रहा है यार यहाँ पे, क्या कर रहा है लॉन्गले यहाँ पे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार वो जैसे तैसे रोके। वो मतलब इतने स्लाइट लेग मूवमेंट से वो इतना स्टार हो जा रहा है, उसका इतना ध्यान भटक जा रहा है तो खेल नहीं पा रहा। यार वो तो कल गेम जीत गई, इसलिए हम अभी इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं इसके बारे में। नहीं तो गेम हारते तो पता ही है, पता ही है हम कितना चिल्लाते लॉन्गले पे। तो यार लॉन्गले को इंप्रूव करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो यार उमटीटी डिजर्व्स अ चांस, उमटीटी डिजर्व्स अ चांस मोर देन लॉन्गले। अब लॉन्गले को इतना चांस मिल गया, उमटीटी को भी थोड़ा खिलाओ। एक दो गलती वो भी करेगा हो सकता है, बट लॉन्गले भी तो कर ही रहा है। ठीक है, तो यही है, बहुत सारी दिक्कतें थी यार, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर 63rd मिनट में रोनाल्ड कोमन बोला नहीं भाई अब तो अपने को सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा। तो रोनाल्ड कोमन ने किया सब्सटीट्यूशन, और वो सब्सटीट्यूशन क्या काम आए यार, क्या काम आए हैं सब्सटीट्यूशन। पेड्री इन हो गया, पूज आउट हो गया, जॉर्डी अल्बा बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट। जॉर्डी अल्बा अंदर आया, फर्पो बाहर हो गया, और तीसरा डेम्बेले अंदर आया, और ट्रिनकाओ बाहर हो गया। तो इससे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए। इंप्रूवमेंट्स ये हो गए कि अपने को पता है जॉर्डी अल्बा ऑफेंसिवली कितना अच्छा है, और वो लोग ज़्यादा अटैक कर नहीं रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जॉर्डी अल्बा को बहुत गरियाया था, बहुत उसको उल्टा सीधा बोला था। उसका डिफेंसिव वर्क अच्छा नहीं था इसलिए बोला था, बट इस गेम में सारा चीज़ परफेक्ट किया है। उस लेफ्ट हैंड साइड से वो अकेला एज अ विंग बैक खेल रहा था, तो पूरा कंट्रोल कर ले रहा था, एक साइड पूरा कंट्रोल कर ले रहा था। और फिर राइट साइड में क्या हो गया, राइट साइड में डेम्बेले आ गया, तो अब मिनगेजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। अब मिनगेजा को आगे जाके अटैक नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि डेम्बेले अकेला विंग संभाल लेता है, इसलिए मिनगेजा भी डिफेंसिव वर्क ज़्यादा करने लगा, और मिनगेजा इंप्रूव हो गया। सीधी सी बात है। और मिडफील्ड में यार पेड्री का इंक्लूजन, क्या बोलूँ यार उसके बारे में, इतना इतना अच्छा प्लेयर है वो। और उसको कल रेस्ट मिला, अच्छा खासा रेस्ट मिला उसको, सही टाइम पे लाया, और बंदे ने प्रूव किया फिर से कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। फिर से प्रूव किया पेड्री ने, बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। और उसके जो मूवमेंट्स है, उसकी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है ना यार, उसके कारण गेम में कंट्रोल आ रहा था। और गेम में कंट्रोल की बात करें और बुस्केट्स और फ्रेंकी डियोंग की बात ना करें तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। बुस्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिर से, पिछले 10 गेम से कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हो, कंटिन्यूस। उसका डिफेंसिव रेट बहुत इंप्रूव हो गया है, ओवरऑल वर्क रेट काफ़ी इंप्रूव हो गया है, इंटरसेप्शंस बढ़ गए यार उसके, सारी चीज़ें बढ़ गई।
काफ़ी अच्छा खेलने लग गया है वो। और फ्रैंकी डियोंग तो पता ही है यार, उसके फॉरवर्ड रन्स यार क्या बोलूँ मैं, हमेशा एक थ्रेट बना रहता है बॉक्स में वो। अब हमारे पास कोई प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, इसलिए फ्रैंकी डियोंग ने उस रोल को उठा लिया है, समझ रहे हो, कि वो पूरा बॉक्स तक जाता है। एक दो बार बॉल आती है, ऑफ साइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जाता है, वो जाता है बॉल के पास, जाता है, और उसको उसका फल मिला, कल फिर से उसको फल मिला। पहला गोल देखो यार, फ्रैंकी डियोंग का पास देखो, और ग्रीजमैन का मूवमेंट देखो। ग्रीजमैन की भी तारीफ करूंगा यार मैं, ग्रीजमैन भी पिछले 10 गेम से बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। ग्रीजमैन ने बहुत अच्छे से लेफ्ट साइड में मूव किया, फ्रैंकी डियोंग का पास तो था ही, अंदर दिया बॉल, और गोल। गोल यार, इजी गोल, एकदम इजी पीजी गोल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बात करते हैं अपन लियोनल मेसी की। कैसे बात नहीं करेंगे यार, लियोनल मेसी की बात कैसे नहीं करेंगे। फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था मेसी, सीधी सी बात है यार, क्योंकि इंजरी से वापस आया था, उसके बाद टीम भी बैलेंस नहीं थी, तो मेसी तक बॉल पहुंचाने वाला कोई था नहीं। जब मेसी ड्रॉप कर रहा था तो बॉल को अच्छे से रिसीव करने वाला कोई था नहीं, तो ये दो प्रॉब्लम थी, इसलिए मेसी फर्स्ट हाफ में शांत था। अब सेकंड हाफ में जैसे ही सब्सटीट्यूशन हुए, मेसी आया फॉर्म में, मेसी बोला आओ बेटा। मेसी ने 68 मिनट पे, 5वें मिनट बाद उसने गोल मार दिया, बढ़िया। और यार मेसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है यहाँ पे, कि वो फ्रेंकी डियोंग और पेड्री और जॉर्डी अल्बा, इन तीनों के साथ अच्छा कंबाइन करता है, इनफैक्ट डेम्बेले के साथ भी। तो उसको अपने पार्टनर्स मिल गए, पार्टनर्स इन क्राइम। तो सबने बढ़िया अपना खेलना शुरू कर दिया, एकदम फ्रीली गेम खेलना शुरू कर दिया, गेम और ओपन होता गया। हमने एक गोल मारा तो उन लोग थोड़े प्रेशर में आ गए, उन लोगों ने पिच और ओपन कर दी, उनका डिफेंसिव रेट और कम हो गया। जैसे डिफेंसिव रेट कम हुआ, हमने फिर से गोल मार दिया। और यार रिकी पूछ के बारे में बोलूंगा, रिकी पूछ का उतना अच्छा था नहीं, सीधी बात है। रिकी पूछ की पता है दिक्कत क्या है, रिकी पूछ की दिक्कत ये है कि वो खेलता अच्छा है, वो इंटेंसिटी लाता है, बट उसका विजन कहीं कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, उसकी पासिंग कहीं कहीं थोड़ी वीक पड़ जाती है, और उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ तो ये सब हुआ यार कल के गेम में। और जब गोल पड़ा ना, तब कल उतना प्रेशर पता है क्यों नहीं आ रहा था। कल उतना प्रेशर नहीं आ रहा था क्योंकि हमको स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि यार कुछ होने वाला है। अब क्यों लग रहा था ऐसा, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने 3 से 4 बार फर्स्ट हाफ में ही पोस्ट को हिट किया है, गोल पोस्ट को हिट किया है, उसके बाद 2-3 इजी चांसेस मिस किए हैं। तो इसलिए मेन चीज़ यार चांस बनना चाहिए, पहले ही बोल चुका हूँ, चांस बनेगा तो गोल कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, बट हमको अपनी फिनिशिंग इंप्रूव करनी है। और टीम में कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा उनका पासिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा गेम में जो है डिसीजन मेकिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ एक ही टीम पूरा साल नहीं खेल सकती। तो वही एक एरिया जहाँ पे इम्प्रूव करना है। और बस जीत गए यार, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्वार्टर फाइनल खेलेंगे अब, 11th कंटिन्यूस कंजिक्यूटिव 11th बार हम लोग पहुंचे इसके क्वार्टर फाइनल। और जीतते हैं यार, जीतना है इसको, जीतना है। सबसे मेन ट्रॉफी अभी है, क्योंकि सबसे इजी है अभी। ठीक है, तो बस यार इतना ही था, नेक्स्ट मैच में मिलते हैं। एथलेटिक क्लब के खिलाफ है, पता है तुम लोग, चलो विस्कायल बारसा।